सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी शून्य स्तर से शुद्ध संस्कृत एवं संभाषण सीखने हेतु प्रणीत पुस्तक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी द्वारा का ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स नाम से ऑनलाइन कोर्स तैयार किया जा रहा है। आज हम इसकी कक्षा संख्या 177वीं 176वीं कक्षा को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स नाम का। कोई भी पाठक क्लिक करके आरंभ से सभी कक्षाओं को अपने समय की सुविधा के अनुसार अनुकूलता से पढ़ सकते हैं। निःशुल्क अभियान है। चलिएगा, आज की कक्षा में अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। सर प्रथम पर, सेकंड पर, थर्ड पर। निबंधों को हम पढ़ रहे हैं और हमने आपको अभी तक गत कक्षा में 15वां निबंध पढ़ाया था, स्वदेश रक्षा। आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे निबंध है षोडशः निबंधः। कृषकः 16वां निबंध। कृषक माने फार्मर, किसान के बारे में कुछ जानकारी देंगे। किसान क्या होता है, किसान का कार्य क्या होता है, किसान के लाभ क्या होते हैं, इस समाज व्यवस्था को चलाने के लिए किसान की क्या भूमिका रहती है, इत्यादि इत्यादि कुछ बात करेंगे। आइएगा। कृषकाः प्रतिदिनं प्रातः काले उत्थाय वृषभान् आदाय क्षेत्रं गच्छति। कृषकः किसान प्रतिदिन प्रातः काले माने सुबह प्रातः काल में मॉर्निंग, उत्थाय माने उठ करके, वृषभान माने बैलों को, आदाय ले करके, क्षेत्रम खेत को, गच्छति जाता है। ये जो रियल किसान थे पहले उनकी बात की जा रही है। आज के किसान तो ट्रैक्टर लेके जाते हैं ठीक है, ट्रैक्टर लेके जाते हैं। तो ये वास्तव में जो वास्तविक किसान थे पहले, उनकी बात की जा रही है। तत्र क्षेत्राणि कर्षति माने सामान्य वह किसान, तत्र माने वहां, खेत में, क्या है, क्षेत्राणि माने खेतों को, कर्षति माने जोतता है, हल चला के जोतता है उसको। कृष्टेषु क्षेत्रेषु बीजानि वपति। कृष्टेषु क्षेत्रेषु माने कृष्टेषु माने जुते हुए खेतों में, सप्तमी है। तो कृष्ट क्षेत्र का अर्थ जुता हुआ खेत, बहुत सारे खेत हैं। तो कृष्टेषु क्षेत्रेषु जुते हुए खेतों में, बीजानि वपति बीजों को बोता है। वपति माने बोता है। वपति का अर्थ काटना भी है, पर यहाँ बोना अर्थ है। बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते। फिर उन बीजों से क्या, अंकुर माने किल्ले निकलते हैं, जायंत उत्पन्न होते हैं। अंकुरेभ्यः शस्यम जायते। फिर उन अंकुरों से फसल पैदा होती है। शस्यम माने फसल।
शस्येन एव संपूर्णः देशः धनवान धान्यवान च भवति। उस फसल से एवं ही संपूर्ण देश धनवान और धान्यवान होता है। धन धान्य से भर युक्त होता है संपूर्ण देश। भारतवर्षे ग्रामीणां जनानां मुख्यं कर्म कृषि कर्म अस्ति। भारतवर्ष में ग्रामीणों जनानां गांव के लोगों का मुख्य कर्म क्या है? कृषि कर्म अस्ति, कृषि कर्म है भारत के लोगों का। यहाँ पर इंडिया नहीं कहा, इंडिया भारतीय शब्द नहीं है, ठीक है। इंडिया तो बाह्य देशीय शब्द है, ठीक है। भारत शब्द इसी देश का शब्द है। ग्रामीणाः कृषकाः कठोरं परिश्रमं कुर्वन्ति। कहते हैं ग्रामीणाः कृषकाः, जो गांव के लोग किसान लोग हैं गांव के, वो कठोर परिश्रमम कुर्वन्ति करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ते ग्रीष्मर्तौ अति प्रतप्ते दिवसे मध्याह्ने अपि कृषि कर्मणि संलग्नाः भवन्ति। ध्यान दीजिए, ते माने वे ग्रामीण किसान लोग ग्रीष्मर्तौ, सप्तमी एक वचन है, ग्रीष्म ऋतु में अति प्रतप्ते माने अत्यधिक तपे हुए माने गर्म, दिवसे दिवस में, मध्याह्ने माने दोपहर में, अपि माने भी, कृषि कर्मणि खेत के कार्य में, सप्तमी एक वचन है, संलग्नाः भवन्ति माने लगे रहते हैं। दोपहर की तपती हुई धूप में भी काम में लगे रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। एवमेव वर्षासु शीतकाले च ते कठिनं परिश्रमं कुर्वन्ति। एवं इस प्रकार से, एवं ही वर्षासु वर्षा ऋतु में और शीतकाल में ते वे कठिन परिश्रम करते हैं। गर्मी में करते हैं, वर्षा में भी करते हैं, ठंडी में भी करते हैं जी। किसान का काम ही यही है। और कहते हैं आगे, ते स्वकीयानि सुखानि त्यक्त्वा देशस्य कृते दुखानि सहन्ते। माने वे स्वकीयानि सुखानि, अपने सुखों को, त्यक्त्वा छोड़ करके, कत्वा प्रत्यय छोड़ करके, देशस्य कृते देश के लिए, दुखानि सहन्ते दुखों को सहन करते हैं। यदि ते एवं कठिनं कर्म न कुर्युः तर्हि देशः धनेन धान्येन च पूर्णः न भविष्यति। यदि वे किसान एवं इस प्रकार से कठिन कर्म न करें, तर्हि तब देश धन से और धान्य से पूर्ण नहीं होगा। धन धान्य की न्यूनता आ जाएगी, लोग भूखे मरने लगेंगे। हम सभी का जो पेट भरा जा रहा है वो किसान के माध्यम से भरा जा रहा है, ध्यान रखना चाहिए। कृषक को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम सभी लोग शहरों में रहते हैं, हमें आराम से अन्न मिल जाता है। हम ये ना सोचें कि पैसे हम दे रहे हैं, अन्न ले रहे हैं। जब होता नहीं है तो पैसे से भी नहीं मिलता। तो ये कृषकों की हम सभी के ऊपर कृपा है कि वो उनके माध्यम से हमें अन्न मिल रहा है, आराम से अच्छी रोटी बना करके खा लेते हैं। कृषि कर्म श्रेष्ठम कर्म अस्ति। कृषि कर्म को एक श्रेष्ठ कर्म बताया गया, वास्तव में श्रेष्ठ कर्म है। कर्म तो श्रेष्ठ है, ठीक है। सर्वः अपि देशः कृषकाणाम ऋणी वर्तते। माने सारे संपूर्ण भी, जो पूरा देश ही भी क्या है,
किसानों का ऋणी है, ऋणी वर्तत में ऋणी है। ते सदैव सम्माननीयाः सन्ति, वे सदा ही, वे किसान सदा ही सम्माननीय हैं, उनका प्रतिदिन धन्यवाद करना चाहिए। हे किसान देवता, आपकी कृपा से हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, तो ये संक्षिप्त एक कृषक जीवन को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है डॉक्टर कपिल देव जी के द्वारा। विभक्तियां आदि इसमें कुछ विशेष नहीं है, सरल है। ठीक है, इतना तो आपको हमने सिखा दिया है कि आप आराम से इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये होगा कृषकः। अब सप्तदशः निबंधः अस्ति सज्जनः। इसको आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, एक एक कक्षा में एक ही एक पढ़ेंगे, अधिक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी तो एक पुस्तक तो हमने आपको पूरी पढ़ा दी है, इस पीछे की सामग्री भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ने लायक सामग्री थी सभी अभ्यास करा दिए, सब कुछ करा दिया। ठीक है, और इस पुस्तक को अवश्य मंगा लीजिएगा, और यदि आप असमर्थ हैं, इसको नहीं खरीद सकते हैं, तो PDF देववाणी संस्कृतम से प्राप्त कर लीजिएगा। PDF के सहयोग से पढ़िएगा, संस्कृत सीखिएगा, हमारा उद्देश्य है। हमें प्रथम चरण में 1 करोड़ लोगों को संस्कृत भाषा सिखानी है। इसमें आपका सहयोग चाहिए। आप सभी पाठक 1,000 लोगों को जोड़िएगा, 1,000 लोगों को जोड़ सकते हैं। अब हम पढ़ा रहे हैं निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को अपने क्षेत्र से जोड़िएगा, चैनल से। ठीक है, चलिएगा, आगे के निबंध के साथ मिलते हैं। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।